लोग सुबह उठकर चाय पीते हैं, पूजा करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, और मैं अपनी बालकनी की खिड़की से सामने वाली दुकान देखती थी। नहीं, दुकान नहीं, उसे देखती थी। वो मेरे लिए कोई आदत नहीं, एक नशा बन गया था। एक ऐसा नशा जिसका हर रोज एक नया सौदा होता था, मेरी नजरों से और उसकी मुस्कान से। ये कहानी मेरी और उस दुकान वाले की नहीं, ये कहानी है दो खामोश खरीदारों की जो एक दूसरे की रूह का भाव ताव कर रहे थे। उसका नाम करण था, पर मैंने उसे कभी इस नाम से नहीं बुलाया। मेरे लिए वो बस सामने वाली दुकान था। रोज सुबह ठीक 8 बजे उसकी दुकान का शटर खुलने की आवाज मेरे लिए अलार्म क्लॉक का काम करती थी। वो दुकान नहीं, अपनी दुनिया सजाता था। पहले बिस्कुट के डिब्बे ऐसे लगाता जैसे कोई बच्चा अपने खिलौने जमा रहा हो। फिर तेल और मसालों की बोतलें, हर चीज में एक सलीका था, एक ठहराव था। और मैं अपनी बालकनी में कॉफी का कप हाथ में लिए उसके इस रोज के काम को देखती थी। ये काम जो अब मेरे दिन का सबसे जरूरी हिस्सा बन गया था। लोग उसकी दुकान से चीनी, पत्ती, दाल, चावल खरीदते थे, और मैं अपनी खिड़की से उसकी बिखरी जुल्फें, काम से पसीने में भीगी उसकी गर्दन और ग्राहकों को सामान देते वक्त उसकी उंगलियों की हरकतें खरीदती थी। ये मेरा रोज का सौदा था, एक ऐसा सौदा जिसमें पैसे नहीं लगते थे, बस धड़कनें खर्च होती थी। कभी कभी जब उसकी नजरें अचानक मेरी खिड़की की तरफ उठती तो मैं झट से पर्दे के पीछे छिप जाती और मेरा दिल ऐसे धड़कता जैसे अभी अभी दुकान से कोई कीमती चीज चुराकर भागी हूं। महीनों से यह सिलसिला बस दूर से चल रहा था। 20 कदम की दूरी थी मेरी बालकनी और उसकी दुकान के बीच, पर ये 20 कदम मेरे लिए मीलों जैसे थे। फिर एक दिन मां ने मुझे चीनी लाने भेज दिया। उसी की दुकान पर मेरे पैर कांप रहे थे। आज पहली बार मैं ग्राहक बनकर जा रही थी। मैं काउंटर पर पहुंची, मेरी नजरें झुकी हुई थीं। मैंने धीरे से कहा, 1 किलो चीनी चाहिए। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक खाली थैला उठाया और चीनी के बोरे की तरफ मुड़ गया। मैंने हिम्मत करके उसे देखा। नीली टी शर्ट जो उसके मजबूत कंधों पर कसी हुई थी, उसकी पीठ किसी शांत नदी की तरह चौड़ी और गहरी थी। वो पलटा और चीनी का पैकेट काउंटर पर रख दिया। हमारे हाथ पैसे लेते और देते वक्त एक पल को छू गए, बस एक पल। पर उस एक पल में जैसे करंट लग गया हो। उसकी उंगलियां गर्म थीं और मेरी ठंडी। उसने पैसे लिए, पर उसकी नजरें मेरे चेहरे पर थीं। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो, तो तुम ही हो वो जो रोज पर्दे के पीछे से देखती है। मैं जल्दी से मुड़ने लगी, तभी उसकी आवाज आई, सुनिए। मैं रुक गई, धड़कनें बेकाबू हो रही थी। ये भी लेती जाइए, मीठे के साथ कभी कभी कुछ नमकीन भी अच्छा लगता है। उसने एक छोटा सा 5 रुपए वाला भुजिया का पैकेट मेरी तरफ बढ़ाया, मुफ्त में। मैंने कांपते हाथों से वो पैकेट ले लिया। ये सिर्फ एक पैकेट नहीं था, ये हमारी पहली बातचीत थी। एक ऐसा इशारा जो कह रहा था कि सौदा अब सिर्फ नजरों का नहीं रहा। उस दिन के बाद मेरे दुकान पर जाने के बहाने बढ़ गए। कभी नमक, कभी हल्दी, कभी वो माचिस जिसकी घर में पूरी डिब्बी भरी होती थी। और हर बार वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देता था। कभी एक टॉफी, कभी एक शैम्पू का पाउच। ये छोटी छोटी चीजें हमारे बीच के अनकहे रिश्ते की किश्तें थीं। एक शाम मैं उसकी दुकान पर ही थी कि जोरों की बारिश शुरू हो गई, इतनी तेज कि वापस जाना नामुमकिन था। रुक जाइए, बारिश बहुत तेज है। उसने शटर आधा नीचे कर दिया। दुकान एक छोटी सी गुफा जैसी बन गई।
बाहर बारिश का शोर और अंदर 2 लोगों की खामोश धड़कनें। हवा में गीली मिट्टी और दुकान के मसालों की मिली जुली महक एक अजीब सा नशा पैदा कर रही थी। वो अपने काम में लग गया, सामान समेटने लगा, पर मैं जानती थी उसका ध्यान मुझ पर ही था। टिन की छत पर गिरती बारिश की बूंदें एक संगीत बना रही थी, हमारे बीच का पहला संगीत। मैंने धीरे से कहा, बारिश आपको पसंद है? वो रुका, मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। वो मुस्कान जिसने पहली बार उसके गालों के डिंपल को दिखाया था। पसंद तो है, पर दुकान के लिए अच्छी नहीं होती। माल भीग जाता है, नमी आ जाती है। वो दुकान के माल की बात कर रहा था और मैं अपने दिल में उठ रही नमी को महसूस कर रही थी। उसने एक पुराना स्टूल मेरी तरफ खिसकाया। बैठ जाइए, पता नहीं ये मौसम कब साफ होगा। मैं बैठ गई और हम दोनों बस उस बारिश को सुनते रहे। उस दिन हमने बात नहीं की, पर हमने एक दूसरे को सुना, बहुत देर तक, बहुत ध्यान से। उस बारिश के बाद हमारे बीच एक नया खेल शुरू हो गया था, इशारों का, सामान के जरिए बातों का। एक दिन मैं बहुत उदास थी, बालकनी में चुपचाप खड़ी थी। उसने देख लिया। 5 मिनट बाद उसका छोटा भाई मेरे घर एक पैकेट लेकर आया। मैंने खोला तो उसमें बॉर्नविटा का एक जार था और साथ में एक पर्ची पर लिखा था, समटाइम्स यू नीड टू ऐड स्वीटनेस टू लाइफ। कभी कभी जिंदगी में मीठा घोलना पड़ता है। मैं हैरान रह गई और मुस्कुरा दी। अगले दिन उसने सुबह दुकान खोली तो उसकी आंखों में सवाल था। मैंने बालकनी से ही उसे थम्स अप का इशारा किया। वो समझ गया और मुस्कुरा दिया। ये हमारा कोड बन गया। अगर मैं उसे चाय का कप दिखाती तो इसका मतलब था सब ठीक है। अगर मैं खिड़की पर कोई किताब लेकर बैठती तो इसका मतलब था मैं बोर हो रही हूं। और वो भी जवाब देता था। अगर मैं बोर होती तो वो अपनी दुकान पर रेडियो की आवाज तेज कर देता और हमेशा कोई पुराना रोमांटिक गाना लगाता। अगर मैं उदास होती तो वो दुकान के बाहर बच्चों को बांटने वाली चॉकलेट का डिब्बा रख देता, जैसे कह रहा हो, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। हम माल की बातें नहीं कर रहे थे, हम दिल की बातें कर रहे थे। हमारी दुकानदारी अब रूह की हो चुकी थी। कल मेरा जन्मदिन था। ये बात उसे कैसे पता चली मुझे नहीं मालूम। मैंने दिन भर इंतजार किया कि आज वो जरूर कुछ खास करेगा, पर उसने कुछ नहीं किया। वैसा ही रूटीन, वही ग्राहक, वही काम। शाम हो गई, रात हो गई, उसने दुकान बंद कर दी। शटर गिरने की आवाज आज मेरे दिल पर गिरी थी। मैं उदास होकर अपने कमरे में आ गई। शायद मैंने सब कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। शायद ये सब मेरे मन का वहम था। आधी रात को अचानक मेरे फोन पर एक मैसेज आया, एक अनजान नंबर से। मैंने कांपते हाथों से मैसेज खोला। सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, कम टू योर विंडो, अपनी खिड़की पर आओ। मेरा दिल धड़क उठा। मैं भागी और अपनी बालकनी की खिड़की पर पहुंची। सामने उसकी दुकान बंद थी, अंधेरा था, पर एक चीज अलग थी। उसने दुकान के बाहर एक छोटी सी मोमबत्ती जलाकर रखी थी और उस मोमबत्ती के पास डेयरी मिल्क सिल्क का एक चॉकलेट बार था, हार्ट पॉप वाला। ये कोई तोहफा नहीं था, ये एक सवाल था, एक इशारा था। दुकान बंद थी,
पर एक रास्ता खुला छोड़ दिया गया था। अंधेरे में वो एक मोमबत्ती किसी मंजिल की तरह बुला रही थी। अब आप ही बताइए, उस आधी रात को 20 कदम की उस दूरी को क्या मुझे पार कर लेना चाहिए था? क्या उस बंद दुकान का शटर मेरे लिए दोबारा उठ सकता था? जानना चाहते हैं उस रात उस चॉकलेट का सौदा कैसे हुआ? तो इंतजार कीजिए, क्योंकि कहानी का असली हिसाब किताब तो अब शुरू होना बाकी था। आधी रात की वो मोमबत्ती और वो चॉकलेट का सौदा किस तरफ ले जाएगा? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में रात लिखिए। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि असली कहानी का पर्दा अभी उठना